हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथ्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक, और उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी फंक्शन को आप कैसे चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड फंक्शन है। उसके बाद में मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी पढ़ाया था, और उसके बाद आपको मैंने ये सिखाया था कि अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात की जाए तो आप कैसे जो है एफ एक्स और जी एक्स अगर ऑड दे रखा है, इवन दे रखा है, तो एफ एक्स को और जी एक्स को प्लस माइनस करें या गुणा भाग करें तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, या एफ ओ जी निकाले या जी ओ एफ निकाले तब क्या रिजल्ट आते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका था। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो कि कुछ क्वेश्चंस जिसके माध्यम से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नॉट, और क्वेश्चन है पहला, चेक फंक्शन इज इवन और ऑड और नाइदर। यानी कि आपको जो फंक्शन दिया जा रहा है आप उसको चेक करिए, इवन है, ऑड है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एल एन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। समझ में आ गई बात। क्या दे रखा है, फंक्शन है हमारा एल एन वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स। ये क्या है, एक फंक्शन है। इसको आपको चेक करना है कि ये आपका इवन है या ऑड है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालें, तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक, तो एफ एक्स तो दे रखा है, उसको एक बार लिख लो। क्या दे रखा है, एल एन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। और अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा एल एन, और एक्स की जगह माइनस एक्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अपॉन में वन माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन में, अरे भाई देखो, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अरे इसी को मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसका लॉग है, यानी कि ये बनेगा एल एन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इन्वर्स कैसे हुआ वो तो दिख गया होगा आपको, प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो एफ ऑफ एक्स निकाल लिया और एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल दिया। समझ में आ गई बात। अब हम एफ ऑफ माइनस एक्स को ही, अगर ये माइनस जो है बाहर ले सकते हैं, लॉग में तो पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आते ही क्या बनेगा, माइनस एल एन वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स, और ये इक्वल किसके है, एफ ऑफ माइनस एक्स के। और बताइए कि आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था तब क्या ये रिलेशन बताया था या नहीं, कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल हो तो क्या कहलाता है ये फंक्शन, तो ये फंक्शन कहलाता है ऑड फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। समझ में आ गई समझ में आया या नहीं। एफ एक्स एक फंक्शन था एल एन वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, जिसमें हमने क्या करा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला जो आ रहा है माइनस एफ एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स अगर इक्वल है तो वो क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू में
फंक्शन दे दिया आपको एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, क्या दे दिया, एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये ऑड है, इवन है या नाइदर है। ठीक, हम सबसे पहले इवन ऑड फंक्शन निकालने की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। पुट करो यहाँ सब जगह माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब। अब देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होती है, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और इसका स्क्वायर होगा तो ये वापस से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस ही रहेगा, और माइनस एक्स क्यूब क्या बनेगा, माइनस एक्स क्यूब ही। तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये बन गया प्लस का एक्स क्यूब। समझ में आ गई बात। अब बताइए दोस्तों ये क्या बना, अरे ये क्या बना, देखो क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इधर अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये वापस क्या बनेगा, एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, और ये क्या हो गया माइनस एफ एक्स, और ये किसके इक्वल आया, एफ ऑफ माइनस एक्स के। अगर ये इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है या नहीं है, तो ये भी एक ऑड फंक्शन है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आप बताइए जो फंक्शन दे रखा है वो इवन है या ऑड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस के लिए करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हमें दे दिया गया 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करें, f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। बताइए यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लूँ तो भी क्या ये एफ एक्स बन सकता है, नहीं। क्या इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करने पर और कुछ बन सकता है, कुछ भी नहीं होगा। ये जो है आपका ना ही तो क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, ना ही माइनस एफ एक्स आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन, यानी ये ना ही तो आपका ऑड फंक्शन है, ना ही ये एक इवन फंक्शन है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए तो ये थे दोस्तों आपके 2-3 क्वेश्चंस जिसको आपने पढ़ के ये समझ लिया होगा कि ऑड और इवन फंक्शन अगर प्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि इवन ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, एक बार पुनः बता देता हूँ। देखिए आपको बता देता हूँ, इवन और ऑड फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर हो जाए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स तो क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। और फिर हमने जो है ये पूरा कंपोजिशन वगैरह में किस में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया था, फिर हमने क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करता है, कब एग्जिस्ट करता है, वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, सर्जेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले टॉपिक डालेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। देखिए अब इन्वर्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको पहले एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इन्वर्स की, वो आप शांति से लिख लीजिएगा,
नहीं समझ आ रही है तब भी लिखनी है, मैं सब समझाऊंगा। लेट फंक्शन ए टू बी, यानी एक फंक्शन है जो ए से बी के लिए बी अ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? अरे बाइजेक्टिव का मतलब हुआ ऑन टू, और ऑन टू के साथ में वो क्या होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए। तो ऑन टू प्लस 1 1 बाइजेक्टिव ये फंक्शन कहलाता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट, यानी एक अस्तित्व में होगा, एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन जी, जो कैसे होगा? ऐप कैसे है? ए से बी, लेकिन जो एक यूनिक फंक्शन जी होगा वो होगा बी टू ए, और सच दैट किस प्रकार से होगा? तो सच दैट y इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तो जो इसका इन्वर्स होगा वो कैसे होगा? g ऑफ y इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा x है वो बिलोंग करता है a में एंड y बिलोंग करता है b में। समझ में आ गई बात? देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड रिटर्न एज gx इक्वल टू f इनवर्स x। ठीक है, और इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको ये पूरी स्टोरी समझा देता हूँ। ये है हमारा a1 के अंदर, a के अंदर मान लीजिए एलिमेंट है x1 x2 और आपका x। ठीक है, और b के अंदर मान लीजिए y1 y2 और आप इसको मान लेंगे y। ठीक, यहाँ से आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है क्या दोस्तों? तो आपका ये आ रहा है g ऑफ y1, ये आ रहा है g ऑफ y2 से, और ये आ रहा है आपका g ऑफ y से। ठीक, इधर हो जाएगा आपका f ऑफ x1, ये हो जाएगा f ऑफ x2, ये हो जाएगा f ऑफ y, सॉरी f ऑफ x, एक मिनट, f ऑफ x। ठीक है, इसको मिलान कर दीजिए, x1 मिलेगा y1 से, x2 मिलेगा y2 से, x मिलेगा y से। ठीक है, अब सुन लीजिए पूरी ध्यान से कहानी। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आपको एक जो है दोस्तों मोटिवेशनल कोट बता देता हूं, ताकि आपका पूरा ध्यान अब जो है इसके ऊपर केंद्रित हो जाएगा, और केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें इन्वर्स ऑफ फंक्शन समझना है तो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। सबसे पहले सुन लीजिए दोस्तों, माना कि तेरे लक्ष्य की दौड़ में लोग 1000 है पर पा लेगा तू लक्ष्य को, अगर तुझे तेरे सपने से प्यार है, हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है आसमान का। और इन्वर्स ऑफ फंक्शन कोई टफ नहीं है, हमें ये नहीं सोचना ये टफ है, हम इसको सीख कर रहेंगे। देखिए कैसे सीखते हैं। आप देखिए दोस्तों, एक फंक्शन दे दिया f, जिसके अंदर a से b, यानी कि आपके पास x की वैल्यूज जो है वो a के अंदर दे रखी है, और एक b सेट है जिसके अंदर y की वैल्यूज दे रखी है। फंक्शन है, ये फंक्शन है कैसा? तो ये फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव, यानी कि ऑन टू के साथ साथ ये फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, तब इसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहली कंडीशन कि कोई भी फंक्शन जिसकी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसके लिए एक यूनिक फंक्शन और होगा, जिसमें क्या होगा कि a टू b की जगह b टू a हो जाएगा, यानी a के अंदर जो x की वैल्यूज थी उसको पुट करने से y मिल रहा था। अब आप क्या करेंगे कि जो b के अंदर सेट में मिल रही थी वैल्यू, उनको पुट करेंगे तो x की वैल्यूज निकलेगी, तो ये उसका क्या कहलाएगा? इन्वर्स कहलाएगा। इन्वर्स का मतलब होता है
जस्ट उल्टा कर देना एक तरह से, ठीक है। जो आपने पहले करा उसका आप उल्टा करेंगे। पहले आपने क्या करा था, ए की वैल्यू को पुट करा था तो आपको बी की वैल्यू मिल रही थी। अब आप बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी। बस फर्क है तो इतना जस्ट, ठीक है, और ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो जो भी इन्वर्स है उसके ऊपर -1 पावर होती है, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि x1 वैल्यू पुट करने पर हमें मिल रहा था y1, जिसको हम कह रहे थे f ऑफ x1। x2 पुट करने पर मिल रहा है y2, जिसको हम कह रहे हैं f ऑफ x2। x वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमें मिल रहा है y, यानी f ऑफ x। f ऑफ x इक्वल टू क्या है, y। लेकिन अब आपने क्या करा, y1, y2 और y को आपने एक फंक्शन के अंदर पुट करा, जो फंक्शन है g। तो g ऑफ y1 क्या आएगा, x1। देखो पहले x1 को पुट कर रहे थे तो y1 मिल रहा था, अब y1 को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x1। ऐसे ही g ऑफ y2 होगा x2, g ऑफ y होगा x। तो ये जो g है ये इन्वर्स कहलाएगा f का। क्या कहलाएगा, f का इन्वर्स कहलाता है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, समझ चुके होंगे आप टॉपिक को, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम आगे की और हम आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कुछ नोट पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, और बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों कि आज हमारा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के जो टॉपिक था ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, आज इस वीडियो के साथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक। चलिए तो नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। नोट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, और पहला पॉइंट है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि किसी भी फंक्शन के अगर इनवर्स का एग्जिस्ट होना है तो उसके लिए क्या होगा, फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। ये तो मैं बता ही चुका हूं कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन will be unique। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा डोमेन ऑफ f। वो किसके इक्वल होगी, रेंज ऑफ f इनवर्स। एंड फोर्थ पॉइंट इज रेंज ऑफ f किसके इक्वल होगी, अरे रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल होगी, डोमेन ऑफ f इनवर्स। क्योंकि ये देख लो भाई, बताया था ना, ये क्या कहलाती है, डोमेन, ये कहलाती है रेंज। डोमेन से रेंज, यहां बन रहा था रेंज से डोमेन, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन की डोमेन जो होगी वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल होगी, और फंक्शन की रेंज जो होगी वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कहता है कि एफ ऑफ जी, यानी कंपोजिशन अगर बना दिया जाए और उसका इन्वर्स लिया जाए तो वो उल्टा कर देगा, यानी जी इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स का कंपोजिशन जो बनेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कि इफ एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ, और वो दोनों इक्वल है एक्स के, देन, यानी भाई एफ ओ जी और जी ओ एफ आप निकालते हो और वो दोनों के दोनों किसी एक फंक्शन के इक्वल आते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि G इक्वल टू है एफ इनवर्स। क्या है, G इक्वल टू है एफ इनवर्स। सेवंथ पॉइंट जो कि है ग्राफ से रिलेटेड,
आप लिखेंगे ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स will be mirror image of graph of y equal to fx with respect to WRT का मतलब है with respect to line y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक इसी के साथ और रह गया हमारा, इसी के साथ में ऐड कर देना। आपका अगर बोल दिया जाता GOF का इन्वर्स, यानी यहाँ था FOG, यहाँ बोलते GOF, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा इक्वल किसके, F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स। कुछ नहीं है, FOG बोला तो GOF निकाल दो, GOF बोला तो FOG निकाल दो, बस इन्वर्स निकाल देना। ठीक है, चलिए 7th पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आप y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो जस्ट क्या होगा, मिरर इमेज होगा किसका, y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ का। कौन सी लाइन के अकॉर्डिंग, कौन सी लाइन के रेस्पेक्ट में, मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में। इसके कहने का मतलब है कि हम अगर जो है एक्सिस बनाते हैं इस प्रकार से, और ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसके अंदर ये लाइन हो जाएगी क्या, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो इसके अंदर अगर ये ग्राफ जो है हम मान लेते हैं क्या है दोस्तों, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसी का मिरर इमेज बनेगा जस्ट, और वो क्या बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, और वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। समझ में आ गई बात। तो ग्राफ से रिलेटेड भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब आप लोगों के किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि ग्राफ से क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिन क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि अगर आपको इन्वर्स निकालने का बोला जाए किसी फंक्शन का तो आप कैसे इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आप करेंगे क्वेश्चन नोट। क्वेश्चन फर्स्ट इन्वर्स के लिए, फाइंड इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव, फाइंड इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, और f जो है उसमें दे दिया आपको क्या, एक मिनट, f जो फंक्शन है उसके अंदर आपको दे दिया डोमेन है r और रेंज है r पॉजिटिव नंबर, और फंक्शन दे दिया f(x) इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1। ठीक है, f(x) इक्वल टू क्या आ गया, 10 की पावर x प्लस 1। तो आपको f(x) इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1 का क्या निकालना है, अरे क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना सीखना है। अब इसका इन्वर्स निकालना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, f(x) जो भी दे रखा है वो लिख लीजिए 10 की पावर x प्लस 1। ये f(x) जो है आप इसको y मान सकते हैं, मैंने बता रखा है ना, f(x) फंक्शन इक्वल टू होता है y। ठीक है, तो y इक्वल टू हो गया f(x). इसका मतलब क्या हो गया, ये हम ये लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू 10x गुणा 10। क्यों, अरे भाई ये पावर 1 है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, इसीलिए तो 10x प्लस 1 लिखा है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 10x इंटू 10 1। अब ये क्या हो जाएगा, y अपॉन 10 इक्वल टू 10 की पावर x, ये हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में आपको क्या निकालना है, यहाँ से कैसे भी करके x की वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। आप ले लीजिए लॉग। जैसे ही लॉग लेंगे तो बेस 10 के साथ आप लीजिए लॉग, तो इधर आ जाएगा y माइनस लॉग बेस 10 10 इक्वल टू लॉग
बेस 10 10 की पावर x। ठीक है, ये y अपॉन 10 जो होता है, मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ लॉग की, कि लॉग ऑफ a अपॉन b क्या होता है, तो ये हो जाता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। वो जो भी बेस है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। हमने यहाँ बेस क्या लिया है, 10। ठीक है, अब इसको करेंगे हम सॉल्व। ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस 10y माइनस 10 10 बेस और पावर 10 10 यानी हो गया 1। सेम होते ही यहाँ से क्या हो जाएगा, x आ जाएगा आगे, और ये log 10 10 यानी कि 1, तो ये बन गया x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके पास क्या बन गया, ये log बेस 10 पावर y माइनस का 1 इक्वल टू, इस x को मैं क्या लिखूंगा, अरे ये x का मतलब क्या है, देखो इधर, अरे ये देखो x का मतलब क्या है, g ऑफ y, और g ऑफ y का मतलब क्या हुआ, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, ये मतलब हुआ ना, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू हो गया log बेस 10 पावर y माइनस 1। यह आ चुका है। अब यहाँ पर y की जगह आप x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में log बेस 10 पावर x माइनस 1। बस यही हमारा आंसर है। अरे समझ में आया क्या, आया समझ में, यही आंसर है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट, यही हमारा आंसर है। f इनवर्स ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, log बेस 10 पावर x माइनस 1। तो बस आपने इन्वर्स निकालना सीख लिया है। क्या करना है इन्वर्स निकालने के लिए, सबसे पहले जो भी फंक्शन है f(x) उसको y के इक्वल पुट करो, वहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करो, और जो x होता है उसको आप फिर लिख दो f इनवर्स y। फिर ये पूरा फंक्शन बन गया y में, आप y की जगह पुट कर दो x, तो आपके निकल जाएगा f इनवर्स x, और वही आपको निकालना था। निकालना सीख लिया। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं आगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि फंक्शन और उसकी डोमेन जो है वो दे रखी है आपको 2 से लेकर इनफाइनाइट, और जो रेंज है वो है रियल नंबर। तो एफ एक्स जो दे रखा है वो दे दिया आपको 1 प्लस ln की पावर x प्लस 2। बस इसको करना है सॉल्व। करो तो भाई इसको सॉल्व। ये आंसर देखिए क्या करेंगे, f(x) को क्या पुट करते हैं, सबसे पहले y, यानी ये फंक्शन बन गया y इक्वल टू 1 प्लस ln की पावर x प्लस 2। यहाँ से मुझे क्या करना है, x निकालना है, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू में ln की पावर x प्लस 2। ये बन जाएगा। इधर से हम क्या करेंगे, अरे इधर से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जो बेस है e है, क्योंकि ln है, log का बेस जब e बन जाता है तो ln लिखते हैं हम। यहाँ से इस e को भेज देंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। जैसे ही इस पावर को यहाँ, बेस को यहाँ भेजेंगे तो ये क्या बनेगा, e की पावर y माइनस 1। जिसने भी log की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है उसको पता होगा, और ये हो जाएगा x प्लस 2 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ गई e की पावर y माइनस 1 और माइनस 2, क्योंकि ये इधर जाएगा। ये बन गया। x को क्या लिखते हैं, f इनवर्स y इक्वल हो जाएगा e की पावर y माइनस 1 माइनस का 2। ये पूरा फंक्शन आ गया y में। अब हम पुट करेंगे y की जगह x, यानी f इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 माइनस का 2। यही है हमारा आंसर। तो हमने f इनवर्स निकालना इस क्वेश्चन का भी सीख लिया। तो हमें f इनवर्स निकालना मुझे लगता है आप लोगों ने समझ चुका है, मतलब आपके दिमाग में घुस चुका है कि आपको अगर
किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने को बोलेगा तो आप इन्वर्स निकाल लोगे। ये इतना क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। फंक्शन दे दिया f और आपकी डोमेन दे दी रियल नंबर और आपका रेंज दे दिया 0 से 1, ठीक है। और फंक्शन दे दिया f(x) इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x। इसको करना है सॉल्व। क्या निकालना है इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले y इक्वल टू में हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x, ये हो जाएगा। इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये बन जाएगा y प्लस y इंटू 2 की पावर x इक्वल टू में बन गया 2 की पावर x, ठीक है। इसको वापस भेजो इधर तो ये बनेगा y इक्वल टू 2 की पावर x कॉमन और ये बन जाएगा 1 माइनस y, ठीक। इधर से बन गया y अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू 2 की पावर x। अगर log को लिया जाए बेस 2 के साथ में बेस 2 लेंगे तो यहाँ पावर में तो आ जाएगा 1 माइनस y अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू में इधर भी बन जाएगा log बेस 2 और पावर में 2 की पावर x। ये निकल गया तो ये क्या बन गया log 2 y अपॉन 1 माइनस y बराबर इधर से आ जाएगा x बाहर। ये बन गया x इक्वल टू log बेस 2 पावर y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं हम सॉल्व। तो x को क्या लिखेंगे f इनवर्स y इक्वल टू में log बेस 2 पावर हो गई है y अपॉन 1 माइनस y। इधर अब पुट करेंगे y इक्वल टू में x, यानी f इनवर्स x बराबर log बेस 2 पावर में x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ गए बच्चा? अरे समझ में आ गया क्या? और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के रेगुलर लेक्चर्स चाहते हैं, जैसे हम सेकंड ग्रेड में रेगुलर सुबह 9 बजे क्लास लगा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोगों के लिए भी हम मॉडल पेपर और सब कुछ लॉन्च करेंगे जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर किया जा रहा है, ठीक। चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप लोगों को जो है क्वेश्चन करना है होमवर्क में, और इसका आंसर आप या तो हमारे स्क्रॉल हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें या फिर आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। फंक्शन है रेंज है रियल नंबर, डोमेन भी है रियल नंबर, और फंक्शन दे दिया e की पावर x बाय 2 माइनस e की पावर माइनस x बाय 2 अपॉन में 2। आपको निकालना है f इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। निकाल लेंगे ना अब तो? अरे अब तो अच्छे से बता दिया। अब आपके ऊपर है, आप इसको शॉर्ट वे में करते हैं या लॉन्ग वे में जाके करते हैं। आपको केवल आंसर निकालना है। कैसे भी करके आप आंसर निकाल करके मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो है दोस्तों सेट, रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपको कौन सा पढ़ना है आप कमेंट करके बताइए, अदरवाइज मैं अपने तरीके से ही ऑर्डर वाइज जो है नेक्स्ट टॉपिक को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू।